हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ट्रेडिंग सीरीज। गाइस, आप सब जैसा कि जानते हैं हमारा फेज 3 एक्टिव है और आज हम बढ़ने जा रहे हैं अपनी एक और सुपर इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ, जो है डे 12 मास्टरिंग ईएमए। ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इंडिकेटर ट्रेडिंग से परेशान हैं क्योंकि इंडिकेटर लैग करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि ईएमए का यूज करके आप मार्केट के ट्रेंड्स को अर्ली कैच कैसे कर सकते हैं और मार्केट के नॉइज से कैसे बच सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईएमए एक्चुअल में होता है क्या है। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक ऐसा टेक्निकल टूल है जो प्राइस के डाटा को स्मूथ करता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो नॉर्मल मूविंग एवरेज भी करता है, सो दोनों में फर्क क्या है। देखिए, एसएमई क्या करता है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्या करता है, सभी प्राइस को, जो भी प्रीवियस डेज के जो भी डाटा है, जो भी प्राइस है, उसको वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सिग्नल लेट मिलते हैं, ठीक है। बट जो ईएमए है वो क्या करता है, ऑलवेज रिसेंट प्राइस पर वर्क करता है, वो रिसेंट प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो भी मार्केट में बड़े बड़े सडन मूव्स आते हैं, ईएमए उस पर फास्ट रिएक्ट करता है और हमें लैग कम देखने को मिलते हैं और हमें सिग्नल जल्दी मिल जाता है। यही रीज़न है जो स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स ईएमए को बहुत पसंद करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। देखिए, ईएमए जो है ना, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को डिस्ट्रिक्टली इंप्रूव कर सकता है। कैसे? लेट्स सी। सबसे पहले ये आपको ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर बताता है। बिना किसी कंफ्यूजन के आप ईएमए लगाकर अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। दूसरा है डायनेमिक लेवल्स। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं, तो जो ईएमए की लाइन होती है वो भी डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी स्टैटिक लाइन की तरह फिक्स नहीं होता है, बल्कि प्राइस के साथ साथ ऊपर नीचे मूव होता रहता है। और तीसरा है मार्केट नॉइस फिल्टर। इससे आपको बेटर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट के फेक आउट्स और फालतू के जो नॉइस होते हैं उसको फिल्टर कर देता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि कौन सा टाइम पीरियड यूज़ करें या कौन सा ईएमए यूज़ करें। अगर आप बिगनर हो तो ये 3 सेटिंग आपके चार्ट पर होनी चाहिए। पहला है 9 ईएमए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज़ होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या फिर क्विक मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो 9 ईएमए प्राइस के बिल्कुल चिपक के चलता है। दूसरा है 20 ईएमए, जो मीडियम टर्म होता है और ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे फेवरेट सेटअप होता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल एक्यूरेट सिग्नल देता है। और तीसरा है 50 ईएमए, जो लॉन्ग टर्म मेजर ट्रेंड रिवर्सल और बड़े सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन्स को आइडेंटिफाई करता है। चलिए, अभी जो हमने 3 रूल पढ़े उसको जरा हम चार्ट पे देख लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, रूल नंबर 2 डायनेमिक एसएनआर एंड रूल नंबर 3 पुल बैक एंट्रीज। तो इन तीनों चीज़ों को मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ अभी, फिर हम इसको समझते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले आता है ईएमए हम लगाएंगे कैसे। देखो, ये हमारा इंडिकेटर का सेशन है। हमें कोई सा भी इंडिकेटर लगाना होगा ना, हमको यहाँ पे आना होगा, हमें ईएमए चूज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमए, ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गया ईएमए, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अब इस पे ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी ईएमए की लाइन है। इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेटिंग ओपन हो गई। अभी देखो लेंथ जो मैंने अभी आपको बताया, आप 9 रख सकते हैं या 20 रख सकते हैं या फिर आप इसको 50 रख सकते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अब ये देखो 50 हो गया। और मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको 20 रखिए क्योंकि ये बेस्ट रहता है। इसमें आपको मतलब फेक सिग्नल्स जो होते हैं वो कम मिलते हैं और इसी वजह से क्या है, आप एसएल से बच जाते हैं और ज़्यादा एंट्री भी नहीं लेते हैं। तो अब समझते हैं। देखिए, हमारा रूल नंबर 1 क्या था, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ईएमए हमको ट्रेंड कैसे बताएगा। देखो सिंपल है, हमने ईएमए लगाया जब भी प्राइस ईएमए के ऊपर है। देखो, ईएमए नीचे है, प्राइस ऊपर है, यहाँ पे प्राइस ने ईएमए को क्रॉस कर दिया, इट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो ईएमए नीचे रहेगा और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो ईएमए ऊपर रहेगा। जो ईएमए की लाइन है ऊपर रहेगी। ये
एक कंफर्मेशन होती है। अगर हम हायर हाई या हायर लोस नहीं देख रहे हैं, तो अगर हम इतना ही देख लें कि ईएमए प्राइस के ऊपर चल रहा है या प्राइस के नीचे चल रहा है, तो हम इससे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा दूसरा रूल था डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड में था तो क्या हुआ, प्राइस पहले नीचे आ रहा था, इसने क्रॉस किया, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखिए अब यहाँ पे आया, ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया, ईएमए पे सपोर्ट लेके ये प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, और अब देखो जब डाउन ट्रेंड में आया, जब यहाँ पे इसको क्रॉस किया तो प्राइस का ट्रेंड जो वो चेंज हो गया। अब देखो जब ये डाउन ट्रेंड में आया तो इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज किया इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंट की तरह इसको सपोर्ट लेके फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ पे देखो एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से करता है। देखिए हमने दो रूल अच्छे से समझ लिए, अब हम तीसरे रूल पे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलती हूँ एक बार। देखिए रूल नंबर 3, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बेस पे ही हम एंट्री लेने वाले हैं। देखो जब भी हमें बाई की एंट्री लेनी है, तब हमको क्या देखना है, प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अप ट्रेंड में जब वो पुल बैक करेगा, और पुल बैक करते टाइम वापस जब ईएमए की लाइन को टच करेगा और वहां पे कोई बुलिश इनगल्फिंग या फिर हैमर कैंडल कंफर्मेशन दे, ठीक उसी तरीके से जब हमको सेल की एंट्री लेनी होगी तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और करेक्शन करेगा तो ईएमए को टच करेगा, और वहां से हमको कंफर्मेशन देखनी है कैंडल के थ्रू। देखो यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे पुल बैक किया उसने, और यहाँ पे हमको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से देखो जब इसको क्रॉस कर दिया प्राइस ने, प्राइस अप ट्रेंड की तरफ मूव करने लगा, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दिया, और फिर प्राइस ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा इसके 3 रूल। चलिए अब आपको एक बोनस स्ट्रेटेजी बताती हूँ इसके बारे में, ईएमए क्रॉस ओवर। जब हम दो अलग अलग पीरियड्स के ईएमए को एक साथ यूज करते हैं, तो हमें और भी बेहतर एंट्री मिलती है। इसको मैं आपको एक बार लाइव समझाती हूँ कि हम अगर दो ईएमए को यूज करते हैं क्रॉस ओवर के लिए तो वो कैसे वर्क करेगा। देखो यहाँ पे हमने एक ईएमए लगा रखा है, ये कौन सा ईएमए है, ईएमए 20। अभी देखो यहीं पे हम दोबारा से करेंगे ईएमए, ये आ गया। अभी अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एक का हम कलर चेंज कर देते हैं, जो ये में 20 है, इसका हम कलर यहाँ से देखो स्टाइल पे आएंगे, और इसका कलर हम कर देंगे, नहीं येलो कर दें, येलो कर लेते हैं, ओके। तो येलो कौन सा है, 20 ईएमए, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए हमारा ब्लू वाला जो है वो ईएमए 9 है, देखिए ईएमए 9 है, और येलो वाला हमारा ईएमए 20 है। छोटा कौन सा है, ईएमए 9 छोटा है। यहाँ पे क्या होगा, जब छोटा वाला इंडिकेटर, छोटा वाला ईएमए बड़े वाले ईएमए को क्रॉस करेगा तो हमारा बुलिश क्रॉस ओवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुलिश क्रॉस ओवर, ठीक है। अब इसने इसको क्रॉस कर दिया, इट मीन्स ये बुलिश क्रॉस ओवर बन गया है। अब हम यहाँ पे बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं। ये एक मैजिक है, अगर आप इसको ही सिर्फ देखें ना, इस पे मास्टरी कर लें, तो आप बहुत अच्छा मतलब इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ ईएमए के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ इसने 9 ईएमए ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया था तो बुलिश क्रॉस ओवर बन गया। अभी वही देखो, ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता कोई यहाँ क्रॉस तो नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस किया इसने आकर, लेकिन यहाँ साथ साथ चल रहा था, फिर यहाँ पे 9 ईएमए ने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे क्या बन गया, बेयरिश क्रॉस ओवर, क्योंकि छोटे ईएमए ने बड़े ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो प्राइस नीचे जाएगा। अब आई होप आपको ये क्रॉस ओवर मैजिक समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको समझाया। सिंपल सा है यार, छोटा वाला ईएमए जब बड़े वाले ईएमए को क्रॉस करेगा, इट मीन बुलिश क्रॉस ओवर है,
हम बुलिश की तरफ जा सकते हैं, और जब इधर बड़ा ईएमए ऊपर हो जाए और छोटा ईएमए नीचे हो जाए तो हम बेरिश की तरफ जा सकते हैं। सिंपल। समझ तो आ गया, लेकिन याद रखिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रेटेजी अधूरी है। अगर आप ईएमए पर ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ईएमए लाइन के थोड़ा सा नीचे या फिर कंफर्मेशन कैंडल के लो के पास होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है तो हमारा एसएल हम इसके नीचे रख सकते हैं, और ये देखो ये कैंडल थी कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर, इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ईएमए पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी ईएमए पे सपोर्ट लिया था, इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी तो बता दी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को कम से कम डेमो पर आप 20 से 30 बार बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। अगर आपको आज डे 12 का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी अगली क्लास होने वाली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो डे 13 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप अर्निंग कीप लर्निंग।